हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हमारी सो रही हैं, इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा लेट सोए हैं। तो आज लेट ही उठे हैं हम लोग। और ये अभी तक सो रही है। मैं एक बोल रही हूँ कि उठ जाएगी तो फिर ये ना इसकी मालिश वाले सो जाएगी आराम से, फिर ये सो जाए तो सही रहेगा। लेकिन अभी पूरी अपनी नींद कर रही है। उठ जाओ, मालिश करवा लो नानी से, है ना। और कपड़े पहन लो। तो बस यहाँ पे अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है। आप लोग देख के ही डर जाएंगे, इतना गंदा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहले। ये देखो, ये देखो, सारी जगह पे मैंने जो है कपड़े निकाल करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे हमारी बेबी सो रही है। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि ये सारे कपड़े वगैरह जो है ना तय करके रख दूँगा, थोड़ी सी रूम की क्लीनिंग कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे। और जो स्वेटर वगैरह है वो उठा करके रख दूँ अलमीरा में, इसमें। ठीक है ना। सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे। तो चलो अभी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं इसकी, है ना। तो बस ये यहाँ पे मैं अपने रूम की क्लीनिंग करने के लिए लग चुकी हूँ क्योंकि ये जो है ना शादी वगैरह में गए हुए थे तो ये बस अब कपड़े पहन पहन के ऐसे ही टांग दिए थे इन्होंने। तो बस मैंने सोचा कि इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पे आए हैं इनके बिक्की मामू हमारी बेबी से मिलने के लिए। तो ये मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो ये आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई बेबी को देख लेते हैं। तो बस इनसे ही मिलने आए थे और इनको पैसे दे करके गए हैं। और बस यहाँ पे भी वो चले गए हैं। तो बस मैं फिर से अपना जो है रूम क्लीनिंग में लग गई हूँ। और इसके भी काफ़ी सारे कपड़े थे बेबी के, तो उसको भी मुझे वो रखने थे क्योंकि वो वॉश करके रखे हुए थे मम्मी ने। तो बस उसको भी फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और बस यहाँ पे इतने छोटे मोटे काम मैं अपने कर लेती हूँ ऐसे ही। लेकिन ये भी काम करने में मुझे मम्मी मना करती है कि नहीं मैं कर लूँगी, मैं कर दूँगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरी वजह से परेशान हो। हालांकि वो मेरी माँ है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस यहाँ पे अभी सारे कपड़े वगैरह तो मैंने हटा दिए हैं, बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दिए ऐसे ही। और बस इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था। मैं सोच रही हूँ कि टेडी बियर को कहीं रख दूँ क्योंकि टेडी बियर घर में रखना अच्छा भी नहीं रहता है। लेकिन बस मैं सोच रही हूँ कि इनको कहाँ रखूँ, तो इंशाल्लाह मैं इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही दूँगी। इसका बेबी का जो मालिश वाला ऑयल होता है ना तो वो मैं यहीं पे ही रखे रहने देती हूँ। अरे भैया, बेबी उठने वाला है। बड़ी बड़ी अंगड़ाइयाँ ली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रोना स्टार्ट, रोना स्टार्ट हो गया। ये उठ गई मेरी प्यारी बच्ची। हाँ, उठो उठो, आगे खोलो चलो। और गाइस, ये देखो मैंने इसको जैसे ही ऐसे किया और ये तुरंत सो गई। अभी ऐसे ही करती रहेगी। उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स। तो कल जो है मेरी बेटी 1 महीने की हो जाएगी। और बड़ी खुशी हो रही है। बड़े दिन जल्दी जल्दी से ये दिन निकल रहे हैं। हाँ चलो। ओ ओ ओ ओ, अब तो स्टार्ट हो गया। तो चलो फिर मैं थोड़ी देर में बात करूंगी आप लोगों से। अभी ये रोना स्टार्ट हो गई है, इसको देख लेती हूँ। बस 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 बस, नहीं रोते, नहीं रोते। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। ठीक तो हो रही है। हे हे देखो, देखो, देखो। पकड़ पकड़ पकड़, मोबाइल पकड़, पकड़ पकड़। चलो तुम करवाओ मसाज अपनी। ये पेपर के यहाँ से लिया था। हाँ।
तो बस यहाँ से मसाज ऑयल वगैरह और पाउडर वगैरह मम्मी को दे देती हूँ, तो वो इसको रेडी कर देंगी। और मुझे एक जो है ना वीडियो शूट करना था, तो बस वो मैं कर लूँगी। और गाइस आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए और मुझे बताया, सजेस्ट किया कि बेबी को अभी जो है सरसों के तेल से नहीं, कोकोनट तेल से मालिश करनी चाहिए। तो अभी से जो है मैंने कोकोनट तेल से ही मालिश करना शुरू कर दी है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि पहले जो है ना दाने काफ़ी सारे हो रहे थे ना, अब वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। और कपड़े तो वैसे भी मैं 2-3 दिन से उसको कम ही पहना रही हूँ, क्योंकि पहले क्या है ना इनर वगैरह पहनती थी, गर्म कपड़े में पहनाती थी, तो उसकी वजह से उसके दाने निकल आए थे। और फिर ऊपर से जो है वो एक ही कमरे में रह रही है, और साथ साथ में उसकी जो मसाज है वो सरसों के तेल से हो रही थी। तो अभी जो है फ़िलहाल मैंने बंद करवा दिया है उसको, तो अभी तो नारियल के तेल से ही कर रहे हैं हम लोग, मतलब मम्मी करती हैं। और पता है गए, जब भाभी गई ना अपने मायके, तो मम्मी ने मुझे एक बात बताई, तो मुझे भी लगा कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि देखो सबकी सासू माओं को रहता है कि भाई उनके बहू के भी कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि अभी वो थोड़ी सी केयर कर सकती है। क्योंकि मम्मी के भी अभी जो है ना हाथ पैरों में दर्द और पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं स्टार्ट। कभी कभी जो है ना उनका पैर एकदम से मौच जाता है, एकदम से उठती हैं वो, तो एकदम से मौच जाता है तो गिर जाती हैं, वो ऐसे ही हो जाता है। कभी कभी झूठा पड़ जाता है पैर, बोलती हैं मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा पैर है भी या नहीं भी, ऐसा ऐसा कभी हो जाता है उनके साथ में। तो मतलब पैरों की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से उनको थायराइड भी है और हाथ पैर दर्द, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो मम्मी बोल रही थी अभी तो अपनी केयर कर ले, क्योंकि हमने तो देखो उस टाइम पे नहीं करी, और हमारी सासू माँ भी नहीं थी, मम्मी की भी नहीं थी, मतलब मेरी दादी नहीं थी। और देखो कोई किसी का नहीं होता है वैसे भी। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि हमने तो अपनी केयर नहीं कर पाई, क्योंकि हम तो जैसे डिलीवरी होकर के आए वैसे हम लोग जो है काम वाम करना शुरू कर दिया था। तो अब देखो अब सारी चीज़ें जो है अब जाके निकल रही हैं, तो तू अभी अपनी केयर कर ले। और अभी ये सारी काम मत कर, देख ये सारी काम तो जो है ना ज़िंदगी भर करने ही है। और तो इसी वजह से मैं थोड़े बहुत ऐसे अपने कमरे की भी अगर सफाई करूँ तो मम्मी मना कर देती कि नहीं रहने दे, मैं कर लूँगी या कुछ भी है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी इतनी तकलीफ़ में भी सारे काम कर रही हैं, और सुबह इतनी जल्दी उठती हैं वो, और सुबह से ही सारे कामों में लगी रहती हैं, उनको रात हो जाती है, दिन में बिल्कुल आराम नहीं करती हैं। उनको मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा सो जाओ, नींद ले लो अपनी, लेकिन वो नहीं सोती हैं, और रात में फिर से हमारी बेटी जो है परेशान करने लग जाती है, तो वो सो नहीं पाती हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं अकेले ही संभाल लूँ, लेकिन फिर भी देखो बच्चा रोता है ना, तो फिर नींद दूसरा नहीं ले पाता है, तो इसी वजह से जो है मम्मी सो भी नहीं पाती हैं रात में, और दिन में तो वो सोती भी नहीं है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मम्मी को थोड़ा सा परेशान नहीं करूँ, लेकिन वही है, अभी मम्मी मेरे साथ में ही सो रही हैं। अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी हमारी बेटी, तो फिर उसके बाद में मैं मना कर दूँगी मम्मी से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी परेशान हो। हालांकि वो मेरी माँ है, लेकिन फिर भी माँ के बराबर तो कोई काम ही नहीं कर सकता है ना। तो बस यही था, मम्मी बोल रही थी कि जल्दी से बस शाइन भाभी के और कुछ हो जाए, तो फिर मैं अपना मतलब उनको तो ज़िंदगी में सारे काम लगे हुए हैं, उनके भी अगर कुछ हो जाएगा तो मैं थोड़ा बहुत संभाल लूँगी। फिर पता नहीं मेरे हाथ पैर मेरे साथ देंगे कि नहीं देंगे, यही चीज़ वो बोल रही थी। क्योंकि देखो मेरे तो हो ही गया है ना, हमारी बेटी आ गई है, लवली बाजी की भी हो जाएगा कुछ टाइम में। अभी वो सोच रही हैं कि भाभी के भी हो जाए, तो मैं मतलब फारिग हो जाऊंगी हर चीज़ से। फिर जाएगी भाई की भी शादी वादी करना है, उनके लिए भी लड़की देखनी है, तो वो सारी चीज़ें मतलब ज़िंदगी में इतने सारे काम रहते हैं ना, बहुत सारे। कभी आप रेस्ट नहीं कर सकते हो, कभी आपकी जो लाइफ है एक जैसी नहीं चल सकती है। हर किसी की लाइफ में ना उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, और सारी चीज़ें मतलब रहती हैं। तो वही चीज़ है, ज़िंदगी में आप कभी आराम नहीं कर सकते हैं। तो बस यही बातें बता रही थी मम्मी, तो मैंने भी बोला कि हाँ अल्लाह ताला करे तो उनके भी हो जाए जल्दी से। ठीक है, तो फिर चलो देखती हूँ इसकी मसाज हो गई है कि नहीं, क्योंकि मम्मी अभी कर रही है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ।
और आप लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया मुझे कि इसकी मसाज जो है ना कोकोनट ऑयल से करनी है, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई। मैं खुद से सोच रही थी गर्मियाँ आ गई, गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी उसी दिन से मैं जो है ना इसको कोकोनट ऑयल से मसाज करना शुरू कर दूँगी। कोकोनट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि हमेशा से हम लोगों ने भी अपने बालों में जो है ना कोकोनट ऑयल लगाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बाकी ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसी वजह से है ना। तो चलो अभी मैं यहाँ की गेट लगा देती हूँ। बगल में आंटी रहती हैं, उनसे बात कर रही थी, वो सोहेल और वो बच्चे रहते हैं ना छोटे छोटे से, उनकी मम्मी से। और हो गई गैस के मसाज। मैं कैसे नहाने जाऊँगी, ये सोएगी तभी तो नहाने जाऊँगी। ना गर्म पानी तो खैर हो गया है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड यही कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।